हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में कि उसे उसका बोन मैरो चाहिए शाओजिन को बचाने के लिए, और उसे वो भी बात याद आ रही होती है जब उसकी माँ उसको ताने दिया करती थी कि तुम बदसूरत दिखती हो, तुम जल्दी बीमार हो जाती हो वगैरह वगैरह। और ये सारी चीज़ें सोचने के बाद वहाँ से आगे बढ़ जाती है। शाओजिन काफ़ी चिल्लाते हुए कहती, ये शेंगबोंग, आखिर तुम इन सारी चीज़ों को बीच में ला ही क्यों रही हो, और इससे कोई मतलब भी नहीं है, ये सिर्फ एक छोटी सी बात है। और इसके अलावा मैं तुम्हें सीधी बात बता देती हूँ, जुनजिन मुझे पसंद करता है, भले ही तुम उसके शरीर को पालोगी लेकिन उसका दिल हमेशा मेरा ही रहेगा। शेंगोंग कहती ओ, और ये कहते दरवाज़ा खोलती है, कहती है ठीक है, अगर तुम ऐसा ही कहती है तो मुझे नहीं लगता कि उस जैसा आदमी मुझे डिज़र्व भी करता है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जैसे ही दरवाज़ा खोलती है सामने जुनजिन खड़ा होता है, जो कि सारी बातें सुन लेता है, और ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शौक भी होती है कि वो यहाँ पर क्यों खड़ा है। वो आगे बढ़ता है, उसे गले लगा लेता है, और उसे गले लगाते हुए कहता है, तुम जिस कमीने आदमी की बात कर रही हो वो तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, क्या तुम समझ गई? उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखती है, और वो बस एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उसके डैड आगे बढ़ते कहते, सन इन लॉ, आखिर तुम आ ही गए, क्या तुम यहाँ पर शाओजिन से मिलने के लिए आए हो? जैसे ही शेंगबोंग ये सारी चीज़ें समझती है, उसे होश आता है कि वो क्या कर रही होती है, तो उसे दूर हटाते हुए कहती है, तुम एक कमीना आदमी हो, तुम यहाँ पर शाओजिन से मिलने के लिए आए हो तो मुझे छूना बंद करो। और ये कहते उसे धक्का दे देती है। जुनजिन कहता है, वो मेरे लोग नहीं हैं, मैं यहाँ पर सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। और ये कहते उसका हाथ पकड़ लेता है और उनकी तरफ जा रहा होता है, मतलब उनकी फैमिली की तरफ, और जाकर सीट पर बैठ जाता है और उसे भी अपने लैब पर बैठा लेता है। उसकी मॉम डैडी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं, और उसकी मॉम कहती है, सन इन लॉ, आखिर तुम सब कुछ कर क्या रहे हो, आखिर इसका इन चीज़ों से मतलब क्या है? जुनजिन शेंगोंग के बालों से खेलते हुए कहता है, हाँ ये बात सही है कि मैं तुम्हारी बेटी को पसंद करता हूँ, लेकिन उसकी ये बात सुनकर शाओजिन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। जुनजिन कहता है, लेकिन मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं मिस शाओ को पसंद करता हूँ। शेंगबोंग भी इसकी बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है, पर उनमें कहती है, आखिर उसका इन चीज़ों से मतलब क्या है? मॉम कहती है, आखिर इन सारी चीज़ों का मतलब क्या है? जब तुम यून फैमिली के लोगों को पसंद ही नहीं करते तो तुम उस मरमेड के पीछे पड़े हुए क्यों हो? अगर तुम शाओजिन को पसंद नहीं करते तो तुमने हमारे वो सारे कॉपीराइट्स क्यों खरीदे जो कि एक मरमेड पर बेस्ड थे? अगर तुम शाओजिन को पसंद नहीं करते, तुम आखिर किसको पसंद करते हो? जुनजिन कहता है, अगर मिस शाओ की बात करूँ तो तुम्हारे पास एक और बेटी थी और वही मेरे दिल में है। क्या तुम अभी भी इस चीज़ को नहीं जानते कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? जैसे ही उसकी मम्मी ये सारी बातें सुनती है, उसे सब कुछ याद आने लगता है कि शेंगबोंग ने कुछ देर पहले क्या कहा होता है, जहाँ पर वो कह रही होती है कि मैं एक बार समुद्र के पास घूमने गई थी अपने पेरेंट्स के साथ में, और मैंने वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर ली थी जो तुमने अपनी बेटी के साथ किया था। और वो बातों को छुपाते हुए कहती है, मेरी कोई दूसरी बेटी नहीं है, मेरी सिर्फ एक बेटी है शाओजिन, और इसके अलावा मेरी कोई और बेटी ही नहीं है। और वो शेंगबोंग की तरफ चिल्लाते हुए कहती है, क्या तुमने उससे कोई बकवास कही है? मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ, मेरे पास कोई बेटी नहीं थी और ना ही है। उसकी बात सुनकर शेंगबोंग को काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि उसकी मॉम ही थी, और वो अपने मन में कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी माँ मेरे लिए इतने कठोर शब्द कहेगी। लेकिन तभी जुनजिन उसे गले लगा लेता है और कहता है, मिस वोंग, क्या आपको नहीं लगता कि भगवान आपको इस चीज़ के लिए पनिश करेगा जो शब्द आप अभी कह रही है? तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ इस एपिसोड पे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।